अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों की केयर कैसे करते हैं और बालों पे क्या लगाना चाहिए और बालों को पे चीज़ें किस तरह से लगानी चाहिए। सबसे पहले तो हर इंसान की जिल्द में फ़र्क होता है। किसी की जिल्द ऑयली होती है, किसी की जिल्द खुश्क होती है, किसी की जिल्द जो होती है वो हर इंसान के सर की जिल्द और जिस्म की जिल्द का फ़र्क होता है। कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बच्चा बच्ची बेटा बेटी हस्बैंड कोई भी क्यों ना हो। तो अक्सर लेडीज़ का सवाल होता है कि आपके बाल लंबे हैं, आप क्या लगाती हैं। तो आप हमें बताएं, आप हमें बताती नहीं हैं। तो मैं उनको सिर्फ़ यही बताती हूँ कि कुछ फैमिलीज़ में जो होते हैं बाल कुदरती तौर पे लंबे होते हैं। कुछ फैमिलीज़ में होते हैं कि इंसान का, और ये ऐसा हुस्न रब ने एक औरत को दिया है कि इसके बगैर एक औरत नामुकम्मल है। और बाल जितने भी हों, अपने बालों पे ये दुख ना करें कि मेरे बाल छोटे हैं, मेरे बाल बड़े हैं। वो इसलिए कि बस ये शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है, आपके सर पे बाल हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे तरसते हैं, उनके बाल होते ही नहीं हैं, कुछ बीमारियों की वजह से उतर जाते, कुछ वैसे उतर जाते। तो वीडियो को थोड़ा लंबा अगर हो गई तो इसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी का भी आपको बताना है। और सबसे पहली बात है कि मेरी अम्मी जो थी वो मेरे बालों की इतनी केयर करती थी और मेरे हाथ पाँव मेरी पूरी इतनी केयर करती थी। 5 साल तक उन्होंने मेरी इतनी केयर की और 5 साल की एज में मेरे बाल कम से कम कमर से थोड़ा ऊपर थे। तो इसलिए कि मेरी अम्मी जो थी वो मुझे स्पेशल उस दौर में हमारे घर में शैम्पू सिवाय मेरे कोई यूज़ नहीं करता था। और शैम्पू उस वक्त मेरी अम्मी जो मुझे लगाती थी वो थी ZP 11 वाइट कलर की बोतल होती थी, उस पर ब्लू कलर का ZP लिखा होता था और ब्लू उसका ढक्कन होता था। ZP 11 जो शैम्पू था वो मेरी अम्मी यूज़ करती थी मेरे बालों पे, और वो बड़ा अरसा हमने यूज़ किया। उसके बाद वो 2 नंबर आ गया, उसके बाद वो बंद हो गया, इसलिए वो ख़त्म हो गया वो शैम्पू। अभी भी होगा लेकिन वो 1 नंबर चीज़ नहीं है, इसलिए वैसे भी हमने ढूंढने की कोशिश कभी की नहीं, क्योंकि जब माएँ गुजर जाती तब केयर कौन करता है। तो इसके बाद यहाँ तक कि मेरा सर जो था मैं खुद से धो नहीं सकती थी। मेरे बाल माशाल्लाह से इतने बड़े थे, इतने लंबे थे और इतने हैवी थे और बारीक थे। सबसे ख़ास बात कि सिल्की थे, बारीक थे। और आज तक कभी भी कहीं शादियों में जाना पड़े तो मुझे ज़्यादातर अब इन अरसों की बात है कि 2-3 साल से 4 साल लगा लें कि मैंने कभी स्ट्रेट किए हों। वैसे मुझे स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, माशाल्लाह से वो खुद से ही बिल्कुल सीधे होते हैं। और सबसे ख़ास बात जो है ऑयल जो है वो मैं आज तक मैंने नहीं लगाया। लगाती मैं उस वक्त हूँ कि अगर मुझे 3-4 दिन हो गए मेरा सर धोए हुए और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से धोना है मैंने, तो मैं आज लगाऊंगी और मैं कल धो लूँगी सर, ठीक है। और अगर मैंने सुबह लगाया तो मैंने शाम को धो लेना। अव्वल तो मैं एक रात ज़रूर लगाती हूँ, एक रात आप ऑयल, सरसों का ऑयल जो है वो ज़रूर लगाएं। और सरसों का सॉइल कह रही हूँ ऑयल, मैं एक रात मतलब आज अगर मैंने लगाया तो मैंने कल सर धोना है, ठीक है। और मतलब कल मैंने नहाना है तो मैंने कल सर धोना है, ये मेरी रूटीन है। और मेरी रूटीन में मेरे लिए सबसे बेस्ट जो शैम्पू है वो है सनसिल्क ब्लैक। सनसिल्क ब्लैक जो है ब्लैक शाइन शैम्पू है, हर बंदा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। कुछ औरतें होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, कुछ घर ऐसे हैं जिनसे, और ज़रूरी नहीं अफोर्ड ना करे। कुछ ये होता है कि बंदा कहता है पूरी बोतल, अब हम नहाना तो मैंने अकेले ने है तो मैं पूरी बोतल मंगवाऊँ, साशे ले आते हैं। साशे जो होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते। मेरे सर पे अगर मुझे कभी साशे लगाने की ज़रूरत पड़ी है तो मैं 5 साशे मंगवाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे बाल लंबे हैं तो 5 साशे जो हैं वो ज़रूर मेरे बालों पे आ जाते हैं। और शैम्पू का मकसद ये होता है कि आप अच्छे, साबुन नहीं आपने लगाना,
ये जब आपने ऑयल लगाना है ना, तो ऑयल हो या वैसे आपका खुश्क सर हो, तो आपको नहाने के लिए आपने सबसे पहले अपने सर को साबुन नहीं लगाना, कोई भी साबुन नहीं लगाना। आपने सर को गीला करना है, उसके बाद आपने ये शैम्पू लगाना है और ये लगाना है, ये जो भी आपको सूट करता है वो शैम्पू आप लगाएं। उसके बाद आपका ऑयल निकल थोड़ा लगाएं, आपका ऑयल उसमें निकल जाएगा। उसके बाद आप उस शैम्पू से थोड़ा सा ज़्यादा शैम्पू लगाएं, ताकि आपके सर के सारे बाल जो अच्छी तरह से कवर हो जाएं, और आप अपने बालों को कवर करके को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कवर, मतलब किसी चीज़ से कवर नहीं करना, वो बालों को इंसान सारी शैम्पू लगा के इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद आप उसको 2-3 मिनट के बाद सर को धोएं, और मुझे यकीन है कि आपके बाल खुद ब खुद शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। और हाँ, कभी आज तक मैंने अपने सर को कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, कोई अंडा, कोई ये वो, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत रेमेडीज़ होती हैं इंसान लगाता है। कोई केले का वो बना के मास्क लगाते हैं, कोई अंडा, कोई दही। कभी कभी सालों बाद कभी मेरा दिल करे तो मैं एक दफ़ा अंडा, दही और तेल और नींबू जो है, ये चारों चीज़ें मिला के मैं सर पे लगा के उसके बाद मैं सर धो देती थी। लेकिन अब 4 साल हो चुके हैं, मैंने कुछ भी सर पे नहीं लगाया। हमें यहाँ पे आए हुए 4 साल होने वाले हैं, और यहाँ पे आके मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और माशाल्लाह से बाल बिल्कुल वैसे ही हैं। और बाल जो है वो असल बाल जो होता है, आप रात को जब आप चुटिया टाइट करके सोएंगे तो आपके बाल टूटेंगे। आप ढीली सी चुटिया करें। और अब मेरी तो रूटीन ये है कि मैंने कैचर लगाया होता है, और मैं रात को कैचर उतार देती हूँ, क्योंकि वो एक तो चुभता है और दूसरा मैं साइड पे रख देती हूँ, फिर वो इजीली। और सुबह सुबह उठते साथ ही आप हल्का हल्का सा जो है सर पे कंघा करें। और कंघा जो है वो आपने सिंपल वाला नहीं करना, आप इस तरह का ब्रश इस्तेमाल करें। और शुरू से आज तक मैं ये ब्रश, इस तरह का ब्रश टूट भी गया तो इस तरह के टूट भी गए हैं कितने, तो मैं इस तरह के ब्रश ही इस्तेमाल करती हूँ। ब्रश में बड़ी क्वालिटीज़ होती है कि वो छोटे होते हैं, वो 2 नंबर होते हैं, वो उनमें बाल टूटते हैं। कभी भी लोहे की तार वाला ब्रश इस्तेमाल ना करें, ये रबड़ वाली जो तार होती है ना, इसका ब्रश इस्तेमाल करें। अभी तो ये गंदा हो गया, मैं आपको क्या दिखाऊं, उल्टा इसीलिए दिखा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपने नहाने के बाद उसको तौलिए से रगड़ना नहीं है, जैसे औरतें करती हैं, अच्छी तरह से बाल जल्दी जल्दी में खुश्क कर लें। आपने उनको नीचे करना है, तौलिया ऊपर लपेटना, ताकि वो पानी उनका खुद ही, चाहे उसमें 10 मिनट लगें, चाहे 15-20 मिनट लगें, आपने वो सर से तौलिया नहीं उतारना। उसके बाद आपने इजीली तौलिए को उतार के धूप में फैला देना है, और अपने बालों को धूप नहीं लगानी। अपने बालों को आप इजीली फिरते रहें, और फ़ौरन आपने कंघा नहीं करना, ब्रश नहीं करना। ये ब्रश भी आपने गीले गीले बालों को नहीं करना, क्योंकि बाल हुए होते नरम, गीले होने की वजह से जड़ें जो होती हैं उनकी नरम हुई, वो जैसे आप कंघा करेंगे आपके बाल जो होंगे वो गिरने वाले हो जाएंगे, वो नरम हो जाएंगे, वो टूटने वाले हो जाएंगे, वो अपनी मजबूती छोड़ जाएंगे। आपने जब हल्के हल्के आपको लगे कि हमारे बाल खुश्क हो रहे हैं, और आपने उस वक्त कंघा करना है। उस वक्त कंघा करने के बाद आपने थोड़ी देर बालों को खुला ही छोड़ें और हवा लगाएं अच्छी तरह से, और जब खुश्क हो जाए उसके बाद जुम्मा का भी तो डर ਹੁੰਦਾ ना, उसके बाद फिर आप अच्छी तरह से उनको कवर करें। और एक कवर आपने फ़ौरन तेल लगा के नहीं करना, आप थोड़ी देर उसको रेस्ट दें, ताकि आपने अभी तो तेल को धोया है, अभी तो उसको रेस्ट दिए, तो आप कम अज़ कम उसको 2 से 3 से 4 घंटे रेस्ट दें, उसके बाद आप उसको तेल लगाएं। जो लोग ऐसे करते हैं, फौरी से तेल लगा लेते हैं, फौरी फिर धो लेते हैं, फिर नहा के तो उससे वेले फिर तेल ला लेना, वो बाल भी तो ढीठ हो जाते हैं। वो बाल कहते हैं इन्हें तो मैनू हटना ही नहीं, हुण मैं ही आपदा काम शुरू करा। तो इसलिए ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि बालों की केयर जो होती है वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, करना कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं ना लगाते तो आप ये 2 चीज़ें जो हैं जिस तरह मैंने बताई हैं उस तरह लगा के कोशिश करें, और आप मुझे बताएंगे, लंबे भी होंगे। और बाल हमेशा लंबे होते हैं खाने से। अगर आपका खाना जो है ना वो आपके बालों को लग रहा है ना, बाल लंबे हैं, तो वो आपके बाल जल्दी बढ़ेंगे, और वो आपके जिस्म को खाना नहीं लगेगा, वो सारा आपके बाल लेते हैं। इसी तरह मेरी अबीहा के बाल भी जो है वो खाना उसका वही लेते हैं, वो खुद सूखी पड़ी। ये चीज़ सबसे ख़ास बात बताने लगी थी, अगर आपका ये शैम्पू ख़त्म हो चुका है तो आपने अगली दफ़ा जो लाना है वो फिर आप यही लाएं। उसके बाद, मतलब मैं एक मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, उसके बाद आपने जब 2 शैम्पू ख़त्म करने के बाद फिर आपने चेंज करना है कि आपका ख़त्म हो गया तो नया लाना है, तो आप चेंज करके लाएं। आप लाएं, पैंटीन लाएं। इसके पहले जो है सबसे अच्छा है वो पैंटीन है, लेकिन उसके बाद मुझे जो सूट करता है वो सनसिल्क है। मुझे सूट करते हैं पैंटीन, सनसिल्क, इसके अलावा मुझे कोई सूट नहीं करता। और
हमारे जो बच्चे हैं वो भी यही लगाते हैं, हफीज़ भी यही लगाते हैं। और लड़कों का सर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर बच्चे का, हर बंदे का जिसामत जो होती है, सर की नशोनुमा, सर की जिल्द जो होती है वो एक जैसी नहीं होती। अब जैन के सर में इतनी खुश्की है, वो अब मुझे कह रहा था मुझे खुश्की वाला को ला के दे, तो उसको मैं हेल्डर शोल्डर ला के दूंगी। तो ये है कि वो वैसे घर में होता है तो वो ये लगा लेता है, बस ठीक है। लेकिन ये अपनी अपनी हर बंदे की जिल्द की बात है। तो आपने 2 शीशियाँ ख़त्म करने के बाद तीसरी शीशी जो यूज़ करनी है वो आपने चेंज करनी है, वो करनी जो आपको सूट करता हो। नई चीज़ों को ट्राई ना करें, और नई चीज़ें ट्राई करने से आपके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। और ये आंवले सीके रीठे जो है ना सब, वो अब पुराने टोटके हो चुके हैं। वो अब सरों को, जब आपकी ये टोटके उस वक्त अच्छे थे जब आपकी खुराक अच्छी थी, जब पुरानी औरतों की खुराकें अच्छी थी, दूध दही ये मक्खन वगैरह हर चीज़। अब तो रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये टोटके जो होते हैं ना, ये तब काम करते थे। अब आप जितना मर्जी सिक्का का ये वो आप भिगो के रख दें, इनके शैम्पू बना ले, कुछ भी कर ले, कभी भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा तजर्बा कहता है, क्योंकि मैंने अबीहा पे बहुत ट्राइयाँ की हैं, मैंने अबीहा के बालों पे बहुत ट्राइयाँ की, लेकिन उसके मेरी तरह कुदरती बाल हैं, फैमिलीज़ की तरह। मेरे ददियाल में जो है मेरी कज़नें हैं, उनके भी बाल मेरी तरह लंबे हैं। और मेरे ननियाल में नहीं है इस तरह, मतलब उनके सबके बाल छोटे हैं। तो इसलिए कि हर बंदे की हर लिमिट्स जो होती है वो अलग-अलग होती है, हर हिसाब किताब अलग होता है हर फैमिलीज़ का। तो हमारी फैमिली में 3 औरतें हैं, 3 लड़कियां जिनके बाल लंबे थे, एक मैं और 2 मेरी कज़नें। उसके अलावा अब उनमें से भी एक के ही रह गए हैं, तो दूसरी ने तो खुद ही कटवा दिए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि अपने बालों की केयर करें और कोई दम दरूद ना कराएं। और बाल जो है ना वो दम दरूदों से या इस चीज़ों से नहीं ठीक होते। बालों को थोड़ा सा इजीली रखें, सुबह कंघी करें, अच्छी तरह से मुंह हाथ धोएं। जैसे आप अपने मुंह की केयर करते हैं वैसे बालों की भी करें। और बालों की केयर मैं आपको बार बार यही बता चुकी हूँ कि बालों की केयर मुश्किल नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं जिसको आपको इस्तेमाल करना। फिर भी तुसी औखे होंदे रहो तो फिर होंदे रहो, फिर लोगों दे वेख वेख के सड़ी जाना तो सड़ी जाओ। हाए नहीं होंदे लम्मे किड्डे बाल तो साडे अगले भी आपदे पट दो। किसी का पक्का देख के अपना कच्चा जो है तो वो ना तबाह नहीं करते। इसलिए अपने कच्चे को पक्का बनाने की कोशिश करें, और कोशिश जो है वो ज़रूर कामयाब होती है। कोशिश इंसान करता है तो हर चीज़ में आसानी होती है। और शैम्पू कभी भी ख़रीदने जाएं तो आप 1 नंबर ही ख़रीदें। और 1 नंबर की पहचान ये होती है कि ये जो है ब्लैक सनसिल्क जो है इसमें शाइन होती है। और आज हमारी गली में एक लड़का शैम्पू बेचने आया था, 300 रुपये के 2 शैम्पू, मतलब एक ये साइज़ था, एक वो फुल जार वाली बोतल। और मैं क्या, जा अल्लाह दिया बंदे, तेरा दिमाग ख़राब होया, तू तो साड़ियाँ टिंडा लगदा कराएंगा बिच। तो तू 3 ये इसकी प्राइस अब हो गई है 420 रुपये। और ये 170 का था जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, 420 इसकी प्राइस हो गई है। तो आप यकीन करें इसकी 420 है, तो बड़ा वाला जो था 799, मतलब 800 रुपये का था। तो वो दोनों चीज़ें हमें 300 रुपये की दे रहा था। और जैन पीछे पड़े, मम्मा ले दो, मम्मा ले दो, मम्मा ले दो। वो फिर मैंने उसको बोली कि मैं क्या तू अगले भी ला बने। तो बस खालिस जो तेल होता है ना, कच्ची कहानी का तेल, तो ये तो खैर अब कहीं कहीं से ही मिलता है। तो ऑयल कोई भी हो, जब इसने निकल ही जाना है, एक रात इसने अंदर रहना, सिर्फ आपके सर को नरम करने के लिए, आपके सर की जिल्द को नरम करने के लिए। वरना ये सरसों का ऑयल जो है ये सर के बालों को लंबा नहीं करता। ये सिर्फ एक कुदरती तौर पे बस ये तरीका है कि बस लोग कहते हैं नहीं सिर नूं तेल ला ला, और चोपड़ चोपड़ के एडे एडे सिर ते सारा दिन कुड़ियां बेचारियां पागल किया हुंदा। तो अबीहा का भी यही रूटीन है। अबीहा के बाल उतरने लग गए थे, इतने उतरते थे इतने, फिर मुझे उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। उन्होंने मुझे 5000 रुपये मेरी फ़ीस ली। उन्होंने उसको मेडिसिन दी। उन्होंने मुझे बताया कि ये आपके बाल जो है ये उसके बच्ची के वैसे नहीं उतर रहे, कमज़ोरी की वजह से उतर रहे, ऑपरेट की वजह से उतर रहे। जो इसका इतना मेजर ऑपरेट हुआ है उस वजह से इसको, जैसे इंसान छिले में इंसान का जिस्म कच्चा हो जाता है और छिले में जो है इंसान के बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह अबीहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अबीहा के बाल अब माशाल्लाह से ठीक है। और आपकी दुआएं हैं, आप सबका प्यार है, और इसी तरह हमें प्यार दें, इसी तरह दुआएं दें। और बहुत सारी औरतें मुझसे पूछती थी कि आप बालों के बारे में बताती नहीं, तो आज मैंने बता दिया। और जो जो इस तरीके को इस्तेमाल करेगा वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़। और मैंने अपनी ये बता दी कि मैं यही यूज़ करती हूँ। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखें मेरे खुद के बाल जो हैं, ये देखें माशाल्लाह से मैंने इनको धोए हुए कम से कम
5 से 6 दिन हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल बारीक और ऐसे जैसे अभी इनको स्ट्रेट किया होता है। और माशाल्लाह से ये सारा कमाल जो है वो खुद इंसान के हाथ में होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के बाल देख के तो ऐसे करें। ये देखें, ये आप खुद ही देख रहे हैं, एक एक बाल माशाल्लाह से अलग है। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, सबको नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि किसी का फ़ायदा हो जाए, इसलिए अल्लाह हाफिज़।